अभी आप जो वीडियो में ये हंसते हुए इंसान को देख रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक घातक हत्यारा जिसने बेरहमी से एक ऐसी हत्या की है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। द केस ऑफ संध्या। 21 जनवरी 2019 चेन्नई के पल्लिकल नई डंप यार्ड से गुजरते एक व्यक्ति की नजर पास में पड़ी एक पॉलीथीन की बोरी पर पड़ी और वो बोरी कोई आम बोरी की तरह नहीं थी। जब वो व्यक्ति उस बोरी के पास पहुंचा तो नजारा भयानक था और जब उस व्यक्ति ने उस बोरी को थोड़ी सी ओपन की तो उसमें एक कटा हुआ हाथ था। उसने तुरंत ही घबराकर चेन्नई पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन दी और जब पुलिस ने पूरी पॉलीथीन की बोरी को ओपन किया तो उसमें 2 पैर भी थे। और ठीक उसी दिन चेन्नई के कई सारे एरियाज में ऐसी पॉलीथीन की बोरियां मिली जिसमें किसी में एक हाथ था तो किसी में एक पैर भी था। शाम होते होते पुलिस को बॉडी के कई सारे पार्ट्स मिले पर अभी तक एक सर और एक दायां हाथ अभी भी नहीं मिला था। पर ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि ये एक महिला की हत्या हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 साल के बीच हो सकती है। और फिर शुरू हुआ एक मास्टरमाइंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। मामले की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर मुत्तुस्वामी ने 3 सर्च टीम बनाई थी जिनका मानना था कि अभी भी डंप यार्ड में से कई सारे बॉडी पार्ट्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने 11,700 टन कचरा छान मारा और उनका ये डिसीजन सही रहा क्योंकि बॉडी के कई सारे पार्ट्स डंप यार्ड में से मिले थे पर अभी भी एक सिर और एक दायां हाथ अभी भी मिसिंग था जो असली महिला की पहचान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। और अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से स्टार्ट किया और ऐसे में पुलिस ने बीते कुछ महीनों में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट आई वो सब मिसिंग कंप्लेंट को छान मारा पर कोई भी मिसिंग कंप्लेंट वो डेड बॉडी के कद, रूप और हाइट से मैच नहीं हो रही थी। और साथ ही बॉडी के पार्ट्स की तस्वीरें राज्य की हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी गई थी। अब जब पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था तब पुलिस ने एक हाथ पे जो 2 टैटू थे उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया और डेड बॉडी के उस हाथ पे एक शिव पार्वती जी का टैटू और एक ड्रैगन का टैटू था। पर ये तो कंफर्म हो गया था कि ना बल्कि एक लेडीज की हत्या की गई थी पर उसके बॉडी पार्ट्स को भी एक धारदार हत्या से काटा गया था। ठीक उसी समय चेन्नई के थूथुकुडी पुलिस स्टेशन में एक महिला ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जिसमें उसने लिखा कि पिछले 20 से 25 दिनों से उसकी बेटी गायब है और जब उसके दामाद से उसका आंसर मांगा जाता है तो उनका एक ही आंसर होता है कि उनकी बेटी 19 जनवरी को ही मायके जाने के लिए रवाना हो गई थी। जब पुलिस को थोड़ा क्लू मिला तब वो लेडीज को और उनके परिवारजनों को डेड बॉडी की पहचान के लिए चेन्नई बुलाया गया और जब वो लेडीज ने एक हाथ पे ड्रैगन का टैटू देखा तो वो 100% कंफर्म हो गई थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। पर फिर भी पुलिस ने ये कंफर्म करने के लिए वो लेडीज का डीएनए टेस्ट करवाया और वो लेडीज का डीएनए टेस्ट वो डेड बॉडी के पार्ट के साथ मैच हो चुका था। और वो लेडीज कौन थी जिसने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई थी और उसकी बेटी 20 से 25 दिनों से मिसिंग थी तो उसके दामाद ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और एट द एंड वो लेडीज कौन थी जिसकी हत्या हो चुकी थी? चलिए मैं आपको पूरे विस्तार से कहानी बताता हूँ। दरअसल जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था संध्या और उसकी उम्र तकरीबन 38 इयर्स की होगी और वो उस लेडीज की बेटी थी और उनके दामाद का नाम था बालाकृष्णन जिसने ही बेरहमी से संध्या का मर्डर किया था। पर आखिरकार ऐसी तो कौन सी वजह होगी कि बालाकृष्णन ने अपनी बीवी का इतनी बेरहमी से मर्डर किया? चलिए जानते हैं। साल 2000 में पहली बार संध्या और बालाकृष्णन की मुलाकात होती है। दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और साथ ही दोनों ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनकी यही अच्छी दोस्ती अच्छे प्यार में बदल जाती है जिसकी वजह से उनकी 2 साल बाद मतलब कि 2002 में शादी हो जाती है। अभी तक तो उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था पर कुछ ही सालों के बाद उनके अलग अलग विचार की वजह से उनके बीच मतभेद शुरू हो गया था और उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है 2010 में। साल 2010 में बालाकृष्णन एक फिल्म प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। इसकी वजह से उसका आर्थिक नुकसान उसका परिवार झेल रहा था
और उसके बाद बालाकृष्णन बहुत ही परेशान रहता था, जिसकी वजह से उसके संध्या के साथ छोटे मोटे झगड़े अक्सर होते रहते थे। 2015 में भी जब बालाकृष्णन ने अपनी नई फिल्म कथक इलावासम रिलीज की थी, उसके बाद उसने नई फिल्म बनाने की सोची, तब उसने संध्या पे दबाव डाला था कि तुम अपने मायके से पैसे लेकर आओ, और यहाँ से ही उनके झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे और रिलेशन और ज्यादा बिगड़ने लगे थे। झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि 2018 में एक बार संध्या ने बालाकृष्ण के अगेंस्ट मारपीट का एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाया था, जिसके बाद वो बालाकृष्णन और उसके बच्चों को छोड़कर अपने मायके थूथुकुडी जाकर रहने लगी। दूसरी ओर बालाकृष्ण अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अपने भाई श्रीनिवासन के घर भेज देता है, जिसके चलते उनकी अच्छी तरीके से देखभाल हो। अब जब संध्या अपने मायके थूथुकुडी रहने लगी, वहाँ पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता है और वो फिर से चेन्नई तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आती है, और इस बार वो अलग घर में शिफ्ट हो जाती है। काम के सिलसिले में उसका तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है, और स्पेशली एक आदमी के साथ उसकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है, जिससे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ये बात फैल जाती है कि संध्या के साथ कास्टिंग काउच हुआ है। अब कास्टिंग काउच का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी फिल्म में मेन रोल या फिर अच्छा रोल पाने के लिए यौन संबंध बनाने की मांग की जाती है, और अभी भी आपको पता न चले तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हो। अब ये बात बालाकृष्णन को जब पता चलती है तो वो बहुत ही नाराज हो जाता है, और यहाँ से बालाकृष्णन को ऐसा लगता है कि संध्या का किसी लड़के के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार से संध्या के साथ संपर्क करता है, और वो संध्या को वचन देता है कि वो अपने फिल्म में संध्या को काम देगा, और इसी के साथ वो संध्या के सामने एक शर्त भी रखता है कि उसको काम चाहिए तो उसे चेन्नई में मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब संध्या को ऑलरेडी कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसके लिए वो बालाकृष्णन की ये शर्त मंजूर रखती है। अब जैसे जैसे समय पसार होता है, वैसे वैसे बालाकृष्ण के मूवी में संध्या को काम मिलने की चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, और अब संध्या को ऐसा लगता है कि बालाकृष्ण उसे झूठ बोलकर अपने घर वापस लाया था। जिसके बाद 20 जनवरी 2019 को संध्या और बालाकृष्ण के बीच बहुत ही भयानक झगड़ा होता है। संध्या उसके मायके जाने के लिए फिर से रेडी हो जाती है। बालाकृष्ण उसे बहुत ही ज्यादा समझाता है, पर संध्या एक की दो भी नहीं होती है, और जब संध्या ने बालाकृष्ण की बात नहीं मानी, तब बालाकृष्ण रात को 10 बजे संध्या के सिर पे कुल्हाड़ी से वार करता है, और वही संध्या की मौत हो जाती है। वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग काटा गया, और साथ ही पॉलीथीन की थैलियों में उसे अलग अलग रखता गया, और रात को इस सब बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पे फेंकता गया। और जब पुलिस को ये सब पता चला तो उन्होंने पहले तो बालाकृष्ण को गिरफ्तार किया, और फिर उसके घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक की, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि बालाकृष्णन पॉलीथीन की थैलियां लेकर कहीं और जा रहा है। पर ये सब हो जाने के बाद भी अभी तक संध्या का सिर नहीं मिला था। पुलिस बालाकृष्ण को डंप यार्ड ले गई थी, तब भी उसका सिर नहीं मिला था। पर एक बात तो सच है कि संध्या की इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद भी जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तब भी उसके आंखों में एक भी पछतावे की रेखा नहीं दिख रही। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें गलती किसकी है, बालाकृष्णन की, संध्या की, या फिर उसकी जिसने कास्टिंग काउच नाम की घिनौनी चीज पूरे इंडस्ट्री में फैलाई थी, जिसकी वजह से ये दोनों के बीच के रिलेशनशिप में इतनी बड़ी दरार पड़ी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे कौन सी क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाऊं वो मुझे कमेंट करना मत भूलना। एंड हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, तो कैसे लगी वो मुझे बताना। मैंने बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं, मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, पर आप मुझे एक फीडबैक जरूर दे देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद, जय भारत।